तो इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं जैन धर्म का अनेकांतवाद या स्यादवाद, सप्तभंगवाद या संभवतः विचारवाद। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें यही बता दूं कि जैन धर्म में एक क्वेश्चन पूछता है, हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछेगा सिविल सर्विसेज में, स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है? कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। तो स्यादवाद का है, सप्तभंगवाद का है, अनेकांतवाद का है या संभवतः विचारवाद का है। इस चारों में से कुछ भी कहता है तो हम बोलेंगे किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म में इन्फिनिट कंक्लूप्शन, इसमें कहता है कि ये संबंधी विचार ही अनेकांतवाद है। आतंकवाद नहीं बोल के समझ लो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अनेकांतवाद। आतंकवाद को काट दोगे और उसमें समझ लो अनेकांतवाद बोलेंगे। कहते यह अहिंसा की चरम अवधारणा है। माने अनेकांतवाद या स्यादवाद ये क्या है जी? अहिंसा की चरम अवधारणा है और चरम अहिंसा की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है जो 7 प्रकार से देखा जा सकता है। माने अनेकांतवाद या स्यादवाद, इस संसार में किसी प्रकार की हिंसा न करना, विचार से भी किसी की हिंसा न करना अहिंसा है। आ रहा समझ में ना जी? अर्थात हिंसा और अहिंसा के बारे में अलग अलग धर्म व्याख्या करते हैं, लेकिन अगर जैन धर्म की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर अहिंसा पर अगर जोर देता है तो कौन सा धर्म देता है? जैन धर्म। जैन धर्म जोर देने के कारण ही देखना, जैन धर्म के बहुत सारे लोग अपने मुख पे क्या करते हैं? मास्क लगाते हैं हमेशा, या पैरों में समझो कि वो जो कपड़ा बांधते हैं तो रुई नीचे बांध कर तब चलते हैं कि अगर भूलवश कोई चिट्टी भी मेरे पैरों के नीचे आ जाए तो उससे दबे नहीं, वो मरे नहीं, बच जाए, उसकी जीवन कम से कम बरकरार है। तो ये इस प्रकार इसमें से जो सप्तभंगवाद है उसी को हम स्यादवाद या अनेकांतवाद या संभवतः विचारवाद कहते हैं। तो सप्तभंगवाद माने इसकी जो विचार है 7 प्रकार के, वो 7 में से पहला कहता है इसमें स्याद अस्ति। पहला इसका विचार क्या है? स्याद अस्ति। माने किसी भी कार्य को ये कहता है कि संभवतः है। माने तुम आईएएस बन सकते हो कि नहीं, तो ये बोला जाएगा कि स्याद अस्ति, संभवतः बन सकते हो। साथ ही ये कहता है क्या? स्यानास्ति, संभवतः नहीं बन सकते हो। और तीसरा कहता है स्यादास्ति स्यानास्ति, तुम बन भी सकते हो और नहीं भी बन सकते हो। तो ये तीसरा विचार हो गया इसमें। तो इस प्रकार से अलग अलग जो इसकी अभिव्यक्ति है उसमें से 7 प्रकार से, इसमें से पहला क्या कहता है? स्यादस्ति, संभवतः है। स्यानास्ति मतलब संभवतः नहीं है। और अगला कहते हैं स्यादास्ति स्यानास्ति, संभवतः है और संभवतः नहीं भी है। माने तुम बन भी सकते हो और नहीं भी बन सकते। उसी प्रकार स्याद वक्तव्य माने संभवतः है, कहा जा सकता है। स्याद अस्ति अव्यक्तव्य माने संभवतः है, नहीं कहा जा सकता है। और अगला कहता है स्यानास्ति अव्यक्तव्य, संभवतः नहीं है, यह भी नहीं कहा जा सकता। अवक्तव्य का मतलब नहीं कहा जा सकता और वक्तव्य का मतलब कहा जा सकता है। और इसमें 7वां है स्याद अस्ति स्यानास्ति स्याद अव्यक्तव्य, मतलब संभवतः है, संभवतः नहीं है, संभवतः कहा जा सकता है, असंभवतः नहीं भी कहा जा सकता है, इसमें जोड़ लेंगे। माने यहाँ लगभग कहता है यूटोपियन, माने पूर्ण आदर्श जो कभी पूरा नहीं हो सकता, उसकी चर्चा की गई है। तो इस प्रकार से इसमें मुख्य तौर पे समझेंगे बच्चे। इसमें यूटोपियन क्या है मैंने तुम्हें बताया था, याद करो। यूटोपियन किसे कहते हैं? वह काल्पनिक विचारधारा, यदि हम कहीं बैठे हुए हैं, अब बैठकर सोचें कि हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन अगले दिन कल से हम करेंगे, फिर कल जाते हो, कल नहीं करते हो, फिर सोचते हो कि आज नहीं किया लेकिन फिर हम करेंगे। एक ऐसा दिन आएगा कि हम लोग आईएएस बन जाएंगे और हम लोग के पास सब कुछ होगा, और उसके लिए हम प्रयास करेंगे इतने मनोयोग से कि दूसरे भी देखेंगे तो सोचेंगे ये तो आईएएस बन ही जाएगा। अगले दिन फिर हम उसी प्रकार की बातें करते हैं। वह दिन कभी आता ही नहीं है, हम सिर्फ सोचते रहते हैं, माने सिर्फ कल्पना में खोए रहते हैं कि आएगा। इस विचारधारा को हम क्या कहते हैं? यूटोपियन। यूटोपियन यूरोप से निकलने वाले एक ऐसा शब्द है जो समाजवाद को लेकर निकला था।
जिसमें बताया जाता था कि लोग सोचते थे कि राजा महाराजा और प्रजा की जब बातें होती थी, राजा नियंत्रण रखता था और प्रजा उसके अंदर सुख दुख में मान लो के साथ निभाते रहती थी। प्रजा इस प्रकार जीती थी कि उसको लगता था कि राजा ही मेरा सब कुछ है। अगर पत्नी भी अगर किसी की बोल दे राजा के खिलाफ तो व्यक्ति खड़ा हो जाता, खबरदार, मेरे राजा के खिलाफ एक धर्म भी अगर तुमने बोला तो राजधर्म का अपमान होगा ये, और मेरा राजधर्म कहता है कि मैं तुम्हें 2 टुकड़ा कर दूंगा। पत्नी भी भूल कर अपने राजा के खिलाफ, अपने पति के राजा के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाती थी। इस प्रकार के उनके जो विचार होते थे, उस विचार में व्यक्ति अपने राजा के प्रति जीता था। लेकिन कुछ जो पढ़े लिखे लोग हुए, जैसे कार्ल मार्क्स के पहले भी लुई ब्लाउ वगैरह करके कई सारे ऐसे दार्शनिक हुए जिन्होंने बताया कि एक दिन ऐसा आएगा कि यदि हम सभी प्रतिकार करें और सब हम अपने शक्ति को समझें तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम सब के सब एक समान होंगे और कोई न छोटा होगा न कोई बड़ा होगा। लेकिन यह बातें सिर्फ कहा जाता था, इसे पूरा नहीं कहा जाता था। तो ऐसे समाजवाद जिसमें लोग सोचते ज़रूर थे कि एक दिन आएगा कि हम लोग का दिन, दुख का दिन जो है दूर हो जाएगा, और इस सोच को रखने वाले लोगों को कहा जाता है यूटोपियन समाजवादी। लेकिन जब कार्ल मार्क्स आया तो उसने लोगों को बताया और समझाया कि मेरे दुनिया के मज़दूरों, जान लो कि संसार में 100 रुपया है और 100 आदमी है, तो 100 रुपया में से 98 रुपया ऐसा है जो सिर्फ 2 आदमी के पास है, और 2 रुपया ऐसा है जो 98 आदमी के पास है। तो जो 98 रुपया जो सिर्फ 2 आदमियों के पास में है, ये 2 आदमी है राजा और पूंजीपति, और जो 2 रुपया इन 98 आदमियों के पास में है, वे 98 आदमी कौन है? श्रमिक है, मजदूर है, किसान है, दबे कुचले लोग हैं। उसने कहा कि दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए दास्ता की बीड़ियों के सिवाय कुछ नहीं है। इसलिए एक हाथ में उठाओ हंसिया, एक हाथ में हथौड़ी, और इस समाज में निकलो। सोचने से कुछ होने वाला नहीं है, और जितने राजा और पूंजीपति आते हैं, हंसिया से काट दो और हथौड़ी से ठोक दो, दूर करो इस राजतंत्र को। अब इस समाज में सिर्फ तुम्हें जीने का हक है। अगर खून तुम्हारा बहता है, पसीना तुम्हारा बहता है, मजदूरी तुम करते हो, तो सुख भी तुम ही भोगोगे। ऐसा नहीं कि मेहनत तुम करो, मजदूरी तुम करो, खून तुम्हारा बहे, और इसका सुख सिर्फ राजा और महाराजा भोगे। इसलिए उठाओ हंसिया, उठाओ हथौड़ी, दूर करो इस राजतंत्र को। इतना कहना था कि फ्रांस में, रूस में तो लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति छेड़ दी गई, फ्रांसीसी क्रांति हो गई बच्चे। आम मजदूर अपने अपने हथियार उठा लिए और राजाओं के खिलाफ बगावत कर दिए, राजा महाराजा पूंजीपति को दूर कर दिए, और एक नया समाजवाद आया जिसे कहते हैं वैज्ञानिक समाजवाद। इस तरीके से 2 शब्द, एक है यूटोपियन समाजवाद और एक है वैज्ञानिक समाजवाद। यूटोपियन का मतलब जो आदर्शवादी होते हैं, कल्पना करते हैं कि राम राज आएगा, सब लोग अमृत पिएंगे, किसी को कोई दुख नहीं होगा, लेकिन वो राज कभी आने वाला नहीं था। इसलिए कार्ल मार्क्स के कहने पर सब लोग वैज्ञानिक समाजवाद माने वास्तविकता पर आ गए, और आज लोकतंत्र चारों तरफ व्याप्त हो गया बच्चे। लोकतंत्र के आ जाने से अब सबका तंत्र है। हम में, तुम में से कोई भी व्यक्ति आज देश का राजा महाराजा, मतलब कौन, नेता के रूप में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इत्यादि बन जाते हैं। समझिए सब। तो इस तरीके से समझो कि इसी को यूटोपियन कहते हैं। तो माने हाँ, काल्पनिक सोच कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। तो इस प्रकार जैन धर्म पूरा का पूरा पूर्ण आदर्श को प्रस्तुत करता है, जो कभी पूर्णतः संभव नहीं है। संभव करने वाले व्यक्तियों में से एक ही व्यक्ति थे, कौन? महावीर स्वामी, जिन्हें कैवल्य कहा जाता है बच्चे। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से बच्चे तुम लोग जैन धर्म का अनेकांतवाद या स्यादवाद, सप्तभंगवाद या संभवतः विचारवाद, ये सभी पढ़ चुके हैं। इसमें कोई परेशानी किसी को? कोई परेशानी नहीं। तो इसी के साथ महाजनपद काल हमारा समाप्त होता है बच्चे। अब हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर को, मौर्य साम्राज्य।